हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज मॉर्निंग क्लास में हमने 10 बजे के आसपास जो हमारा ऑनलाइन क्लास था उसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश की। मुझे मालूम है एक दो क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आया था, लेकिन एक इंटीग्रेशन से जुड़ा जो प्रॉब्लम था वो उतना क्लियर नहीं था। कोई नहीं, मैं फिर से एक दो क्वेश्चन ऐसे लूँगा जो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर बेस्ड होगा। और हाँ, कुछ बच्चों ने कहा था कि सर सिलेबस में ये नहीं है वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। जो कुछ भी सिलेबस से हटाया गया है वो मुझे अच्छी तरह मालूम है, लेकिन ये भी जान लीजिए उसको पढ़े बिना भी काम नहीं चलना है। फिर भी जितना हो सकेगा मैं उसको रिड्यूस कर दूंगा ताकि आपका लोड कम से कम हो सके। तो एक पहला प्रॉब्लम हम लेते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन जिसमें जीरा हुई थी और आप लोगों ने कहा था समझ में नहीं आया, उसे भी मैं रिपीट करूंगा। और ये दो क्वेश्चन हम सबसे पहले लेंगे, देन आफ्टर उसके बाद देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल। दे रखा है कि क्वेश्चन में द डिस्प्लेसमेंट x of a particle, displacement x of a particle along x-axis, particle moving along x-axis is given as x is equal to 3 plus 8t plus 7t square, ठीक है। Obtain its velocity and acceleration. Obtain its velocity and acceleration. Velocity and acceleration at t is equal to 2 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन लेंगे हम, और फिर इन पर बेस्ट कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दूंगा एज होमवर्क ताकि प्रैक्टिस हो सके। तो जैसा मैंने बताया था आप लोग को जब मैं मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था कि रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हम dy बाई dx से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू, इसमें पूछा है कि वेलोसिटी निकालिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को तुम देख रहे हो कि x से डिनोट किया गया है, तो वेलोसिटी को डिफरेंशियल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यानी कि हम x ये जो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है इसको अगर डिफरेंशिएट करें किसके रेस्पेक्ट में, किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो जाएगा। तो क्या करना होगा हमें, यहाँ हम डिफरेंशिएट करेंगे x को, ठीक से समझने की कोशिश करना। 80 प्लस बहुत से बच्चे जो है शुरू में लापरवाही किए होंगे, एक बार और फिर से मेरा डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर देख लेंगे जो यूट्यूब पे पड़ा होगा, आपको लिंक भी भेज रखा है। तो ये वेलोसिटी का कितना हो जाएगा इसको डिफरेंशिएट करने पर, तुम देखो ये तीन टर्म्स हैं, तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन क्या होगा। 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। आप प्लस 8t का क्या हो जाएगा, सिर्फ 8 हो जाएगा, t का 1 हो गया, और प्लस 7t स्क्वायर का 7 इंटू 2t हो जाएगा, और ये हो गया आपका 14t प्लस 8 हो गया। तो वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन आ गया, ये आपका इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लो। ये जो बल्कि इक्वेशन था x इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हम, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, तो ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इतना। अब पूछा है कि वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद कितनी होगी, तो 2 सेकेंड के बाद तो t की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड जो है दिस शुड बी 14 इंटू 2 प्लस 8, कितना हो गया 28 प्लस 8,
ये हो गया आपका 36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 36 मीटर पर सेकेंड ये आ गया वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन। अब पूछा है एक्सीलरेशन ऑब्टेन करो, ठीक है। एक काम करो, इस इक्वेशन में ही रहने दो क्योंकि हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन से ही कंफाइन रहना है। तो एक्सीलरेशन के लिए एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो एक्सीलरेशन के डेफिनेशन पर जाओ, मैंने लिखवा भी दिया है आपको। एक्सीलरेशन इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात हो रही है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद एक्सीलरेशन क्या होगा। हालांकि जो एक्सप्रेशन हम ऑब्टेन करेंगे वो किसी भी पर्टिकुलर t सेकेंड पर क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट t की वैल्यू चाहे कुछ भी हो उसके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ए के लिए हमने बताया था आपको कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन dt, ठीक वैसे ही एक्सीलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन dt होगा। और वेलोसिटी के लिए ये जो एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया है 14t + 8, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। तो लेट अस डिफरेंशिएट इट, दिस इज इक्वल टू 14t + 8 एंड इट्स डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज इक्वल टू, अब इसमें दो टर्म्स हैं, 14t को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 14 आएगा सिर्फ। क्यों, अब ये नहीं पूछना, ये मेरा लेक्चर देख लो डिफरेंशियल कैलकुलस का, उसे क्लियर हो जाएगा। तो 14t का डिफरेंशियल 14 होगा और 8 जो कि कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, जो कि आपका 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्लियर है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन। क्लियर है, नोट डाउन। उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जो मॉर्निंग में जब क्लास हुई थी तो उस समय आपको मुश्किल आई थी। लेट मी नोट डाउन, राइट डाउन द प्रॉब्लम फर्स्ट। द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सीलरेशन ऑफ a particle is given by a is equal to at square plus 2t plus 2 clear। if the particle starts with a velocity v is equal to 2 meter per second at t is equal to 0, find the velocity at the end of 2 seconds, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। क्लियर है, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। देखो इस प्रॉब्लम में एक्सीलरेशन जो है वो दे रखा है टाइम का फंक्शन के रूप में, और हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है 2 सेकंड के बाद की। तो जब तुम्हें वेलोसिटी दे रखा हो और एक्सीलरेशन निकालना हो तो तुम क्या करते थे, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे इन ऑर्डर टू फाइंड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन गिवन है और वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम, रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। यानी कि एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। मैं रिपीट कर दूं, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिलता है, तो एक्सीलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये जो एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी मदद से हम वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो a acceleration is equal to dv upon dt. So dv can be written as a dt, dv is equal to a dt.
So this equation number 1. Let us integrate this expression. So on integrating both sides, we get तो dv को इंटीग्रेट कर दो और इधर ADT को भी इंटीग्रेट करना होगा हमें। एक्सीलरेशन का जो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेशन दे रखा है इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो लेट अस पुट दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2dt और इसको इंटीग्रेट करिए। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो dv का इंटीग्रेशन v, तो v के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा ये 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? t का पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। याद करो फॉर्मूला में एक बार याद दिला दूं आपको। इंटीग्रेट करना हो हमें x का पावर n dx, तो फॉर्मूला है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये मैं इंटीग्रेशन के लेक्चर में बता चुका हूँ, उस लेक्चर को देखिएगा आप लोग। तो 3t स्क्वायर, यहाँ 3 तो कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के रूप में एज इट इज रहेगा। टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे t का पावर, ये फॉर्मूला देखो n प्लस 1, पावर 1 बढ़ जाएगा और फिर उस बढ़े हुए पावर से डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। प्लस 2t का क्या होगा यहाँ पर? वैसे ही 2t स्क्वायर, t का पावर यहाँ 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 होगा। प्लस यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू क्या है? कुछ नहीं है, t का पावर 0 है, मान सकते हैं ना t का पावर 0, तो t का पावर क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये हो जाएगा। प्लस एक कांस्टेंट टर्म आएगा, प्लस एक कांस्टेंट टर्म इंक्लूड हो जाता है क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल का केस है। ध्यान देना, लोअर लिमिट अपर लिमिट जैसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। जब कभी भी से ऑपरेट करते हैं तो इंटीग्रल का जो आंसर आता है उसमें कांस्टेंट टर्म अपनी ओर से एसोसिएट कर देते हैं और इस कांस्टेंट की वैल्यू हम अदरवाइज दूसरे तरीकों से निकालते हैं, और इसके लिए भी हमारे पास एक क्लू दे रखा है, उसका उपयोग करेंगे हम। तो तुम एक चीज देखो, तो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या आ गया? 3t³ अपॉन 3 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 2, प्लस ये क्या हुआ? t का पावर 1, तो यू कैन से 2t प्लस c, ये एक्सप्रेशन हो गया। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपका बन गया tq प्लस t स्क्वायर प्लस 2t और प्लस c। से दिस इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है, ये एक्सप्रेशन आ गया वेलोसिटी का। तो देखो एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इसकी मदद से कैसे हमने वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया, और हमें वेलोसिटी निकालनी है एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। तो हम सीधे इसमें t इक्वल टू 2 सेकंड पुट करके सब कुछ निकाल लेंगे, लेकिन एक मुश्किल आ रही है, इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालें। तो इसके लिए भी हमारे पास एक क्लू दे रखा है कि if the particle starts with a velocity v is equal to 2 meter per second at t is equal to 0, find the velocity at the end of 2। तो t is equal to 0 पर स्टार्टिंग में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ले रखा है, ये हेल्प करेगा हमें c की वैल्यू फाइंड करने में। तो इसको पुट करते हैं, तो at t is equal to 0 given at t is equal to 0 v is equal to 2 सेकंड, so 2 is equal to v की वैल्यू को 2 पुट कर दें ये सेकंड इक्वेशन में, तो t की वैल्यू हमें 0 पुट करनी पड़ेगी, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c, दिस इंप्लाइज c is equal to 2। तो c की वैल्यू देखो यहाँ से 2 आ गया, और c की इस वैल्यू को 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, we will get the exact expression for the velocity। तो from equation 2 the expression for velocity is equal to, ये क्या हो गया आपका? tq प्लस t स्क्वायर प्लस 2t और प्लस c की वैल्यू पुट कर दीजिए 2। नेम दिस इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर अब c हमारे लिए अननोन नहीं रहा, नाउ c इज ऑल्सो नोन। अब क्या पूछा है? फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो सिंपल t की वैल्यू पुट कर दो 2 सेकंड, ठीक है। तो 2 आफ्टर 2 सेकंड जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू v इज इक्वल टू t की वैल्यू 2 का पावर क्यूब प्लस 2 टू पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 8 प्लस 2 टू जा 4 प्लस
4 plus 2, how much is this? तो आफ्टर 2 सेकेंड जो वेलोसिटी होगी v2 इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड. दिस वुड बी योर आंसर. 18 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा. क्लियर है? तो नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन वेरी वेल. ठीक है.